आज हम दिसंबर की एंट्रियाँ पास करेंगे। तो दिसंबर में कुछ खास एंट्री आने वाली है जो वर्किंग एक्सपीरियंस को एज ए रियल बनाती है, यानी कि हमें रियल वर्किंग एक्सपीरियंस की फीलिंग आएगी। तो उसको वैसे ही वर्क करना है, रियल मान के, और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से पहले हमें F2 से अपडेट चेंज कर लेनी है। 1 दिसंबर हम ले लेंगे, ठीक है, और इंटर पास कर देंगे। आपका यहाँ पर दिसंबर मंथ शो होने लग गया, ठीक है। अब वाउचर एंट्री में जाएंगे और वाउचर पास करेंगे। तो हमारे पास वाउचर एंट्रियाँ अवेलेबल है, वो स्टार्ट करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है कृष्ण डिग्री कॉलेज टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आरएस 70,000 एंड द एडवांस रिफंड देम बाय चेक। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर दिया किसी फॉल्ट के वजह से, फिर किसी भी रीजन की वजह से। जो सामने वाली पार्टी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, ठीक है, जो कि 70,000 रुपये का था। तो इन्होंने हमें कुछ एडवांस दे रखा था, वो एडवांस हमने रिफंड कर दिया है चेक के द्वारा, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री जस्ट जो एंट्री आपने पास की थी उसकी विपरीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाल देना है, पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कृष्ण डिग्री कॉलेज को आपको लेना है। तो हमने कृष्ण डिग्री कॉलेज से वैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमने कोई भी उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी। तो इसको हमें सेंट्रिक डेबिटर्स में नहीं डाला था। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एडवांस पेमेंट है वो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर एडवांस जो आपका कंसल्टेंसी आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और इनसे हमने 10,000 रुपये एडवांस लिए थे वो हमें रिटर्न करने और इंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने चेक से किया तो एचडीएफसी बैंक आ जाएगी, और यहाँ पर आपको इंटर कर देना। और यहाँ पर ये नरेशन आपको डाल देना, ठीक है, कि कृष्ण डिग्री बीइंग कृष्ण डिग्री कॉलेज टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड ये वाला जो नरेशन आपको डाल देना। इस प्रकार से आपकी एंट्री है हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपनी डिपॉजिट 2 लाख कैश इन बैंक। तो आपको 2 लाख पेमेंट है वो कैश में जमा करा देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कैश 2 लाख HDFC बैंक, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट है कंपनी प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस एंड रिसीव ए चेक ऑफ आरएस 55,000 फ्रॉम ध्रुवा टेक्नोलॉजी। तो ध्रुवा टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, एक चेक रिसीव किया है। तो यहाँ पर रिसीट ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी कंसल्टेंसी सर्विस 55,000, और यहाँ से आपकी बैंक आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर चेक रिसीव किया। तो चेक रिसीव किया तो यहाँ पर आ जाएगा HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ पर देखो CR कंसल्टेंसी हो गया और DR HDFC बैंक हो गया। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हो, जो कि नरेशन आपका एंट्री है, ठीक है। कंट्रोल से आप इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो, ठीक है। नरेशन आप एज इट इज ये भी ले सकते हो, ये भी एक तरीके से नरेशन बन जाता है, बस आगे बिंग जोड़ देना। कंपनी पेड ऑफिस रेंट ऑफ आर 10,000 बाय चेक। तो आपने ऑफिस रेंट चुकाया तो पेमेंट ऑप्शन में ये एंट्री हो जाएगी। तो पेमेंट ऑप्शन में आ जाना और ऑफिस रेंट को पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर हम ऑफिस रेंट को पेमेंट HDFC बैंक कंट्रोल है। फिर नेक्स्ट है कंपनी परचेज सेल फोन ऑफ आर्स 12,000 बाई कैश। तो कैश में हमने सेल फोन परचेज किया, तो यहाँ पे पेमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे अल्ट्रसी से सेल फोन पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सेल फोन आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, और इसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट करवा देंगे। 12,000 का लिया था, और यहाँ पर आ जाएगा कैश। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो सेल फोन जो परचेज किया था इसके आगे कुछ और चीज़ें भी आएगी। जैसे कि आपने ये सेल फोन लिया, ये ऑफिस यूज़ के लिए। फर्स्ट बात तो ये कि हमें इसको कम्प्लीटली ऑफिस यूज़ के लिए प्रयोग में लेंगे। सेकंड बात है कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर है,
यानी कि 5 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इसी एंट्री में ऐड है ये, और ये आपको पीडीएफ में अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगी। इन दोनों का यूज में क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिक्स एसेट्स है, फिक्स ऑफिस यूज का मतलब है कि आपकी एक ऑफिस की संपत्ति है, हम इसको ऑफिस यूज के लिए लेंगे तो इसको ऑफिस संपत्ति के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर हमने वो एंट्री कर दी है, देखते हैं एक बार। सेल फोन अकाउंट DR2, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। फिक्स एसेट्स बना लिए और एंट्री को मैंने एक्सेप्ट करवा दी है। ठीक है, ये आपकी फिक्स एसेट ऑफिस यूज में होगी कि हम इसको ऑफिस यूज के लिए परचेज करें तो आपकी फिक्स एसेट्स हो जाएगी। और इसका यूजफुल लाइफ है 5 साल तक की, 5 साल तक इसका जीवन काल रहेगा। ये वाली एंट्री है, हम ये मार्च में देखेंगे कि भाई इसका क्या देने का पर्पज है। ठीक है, फिर एक कंपनी परचेज ऑफिस बिल्डिंग ऑफ RS 20 लाख फ्रॉम MK बिल्डिंग्स एंड पेमेंट RS 5 लाख बाई चेक ए पार्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि हमने 20 लाख का एक बिल्डिंग खरीदा, जैसे कि हम अपने किराए के ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो हमने एक खुद का ही बिल्डिंग परचेज कर लिया है 20 लाख रुपए में, और उसमें से 5 लाख रुपए का एक पार्ट है वो पेमेंट हमने कर भी दिया है। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, हमने जो डील साइन कर दिया तो उसमें हमने 5 लाख का जो चेक है वो इश्यू कर दिया है, और जो लीगल वर्क है वो कर लिया है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, वही आप करा जाएगा आपका ऑफिस बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर आपको 20 लाख दिखाना है। ठीक है, 2 लाख ही हुआ है, 20 लाख करना है इसको। 20 लाख हो गया। अब देखो कैसे करना, यहाँ पर CR में करना है, HDFC बैंक 5 लाख, और बाकी का MK सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस प्रकार से एंट्री करनी है, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे किया। कि भाई हमने टोटल 20 लाख की जो ये बिल्डिंग है वो खरीदी है, तो हमने बिल्डिंग को तो टोटल 20 लाख की शो करना होगा, तो हमने वो कर दिया है कि डीआर करते हुए कि जो चीज आएगी उसको डीआर करेंगे। तो बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को हमने 20 लाख से डीआर कर दिया है, तो ये हो गया। ठीक है, और MK बिल्डिंग से खरीदे हैं जिसको हमने 5 लाख का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर हमने 5 लाख का पेमेंट दिखा दिया कि भाई HDFC बैंक से 5 लाख का पेमेंट इसके 20 लाख के रिगार्डिंग चला भी गया, तो ये 5 लाख। और फिर 15 जो लाख है वो शेष रह जाते हैं, कि 15 लाख है वो शेष रह जाते हैं, तो उसको हमें सीख दिखाना होगा कि वो पेंडिंग दिखाना होगा, तो इसलिए हमने MK बिल्डिंग को ले लिया 15 लाख से। यानी कि ये 15 लाख का ये क्या हो जाएगा, CR का मतलब है ये लेनदार हो जाएगा हमारा, लेनदार हो जाएगा, क्रेडिटर्स बोलते हैं इसको। तो इसको हमें लेनदार की कैटेगरी में लेना है, तो इसको हमने CR कर दिया। MK बिल्डिंग्स को हमने क्या कर दिया, CR, यानी कि ये पार्टी हमसे 15 लाख का जो पेमेंट है वो लेनदार है। ठीक है, तो इनको 15 लाख का पेमेंट है वो करना है, तो हम ये टुकड़ों में करते हैं। तो ये पार्ट किया, तो एक पार्ट पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर 20 लाख की बिल्डिंग थी, 5 लाख का पेमेंट हो गया है, और 15 लाख आपके शेष रह गए। तो आपका आ जाएगा, या फिर आप अलग भी कर सकते हो, आपको बिल्डिंग अकाउंट DR2 MS बिल्डिंग MK बिल्डिंग 20 लाख, फिर आपको रिसीट ऑप्शन में एक एंट्री कर लेनी, पेमेंट ऑप्शन में एक एंट्री कर लेनी है, MK बिल्डर अकाउंट DR2 HDFC बैंक। वो 2 एंट्री होगी, यहाँ पर एक सिंगल एंट्री पास की है मैंने। ठीक है, एक से देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, या तो आप क्या करोगे, पहली एंट्री तो आप करोगे बिल्डिंग अकाउंट DR2 MK बिल्डर, दोनों की जगह क्या आ जाएंगे, 20-20 लाख आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक एंट्री होगी MK बिल्डर अकाउंट DR2 HDFC बैंक 5 लाख से। ये 5 लाख से 20 लाख इसके अकाउंट में आ गए, इसमें 5 लाख क्या हो जाएंगे, CRN कट जाएंगे, तो 15 लाख शेष रहेंगे। या तो ये एंट्री कर लो, या फिर आपको क्या करना है, मैंने बिल्डिंग अकाउंट DR 20 लाख एंड HDFC बैंक 5 लाख एंड MK
15 लाख, ये दोनों CR हो जाएंगे और बाकी का ये बिल्डिंग DR हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपको पुनः ये एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके लिए आपको एक कमेंट पास करनी होगी, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कंपनी पेड सैलरी ऑफ आर 30,000। ठीक है, तो यहाँ इसको एक्सेप्ट करवा देंगे और सैलरी का भी पेमेंट हम कर देंगे। HDFC बैंक से पेमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कन्वेंस बिल 5,000। कैश में पेमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से, चार हजार। HDFC बैंक से इंटरनेट 850। 850 HDFC बैंक से। ऑफिस एक्सपेंसेस कैश कैश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कंपनी डिपॉजिट 2 लाख कैश बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। आपको कॉन्ट्रा वाउचर में कर लेनी है, तो यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाना है कैश HDFC बैंक, कंट्रोल S एक्सेप्ट करवा देना है। फिर आई कंपनी रिसीव ए चेक फ्रॉम एस डिजिटल एजेंसी, तो आपको एस डिजिटल एजेंसी से चेक रिसीव कर लेना रिसिप्ट वाउचर में। एस डिजिटल एजेंसी 80,000 रुपये का, और यहाँ से ऑन अकाउंट करते हुए HDFC बैंक को ले लेना है और इंटर कर देना है। ओके, इस प्रकार से हमने जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट कर लिए। इसमें हमें नए ट्रांजेक्शन देखने को मिले, तो एक तो ये ट्रांजेक्शन आपको नया मिला, एक ट्रांजेक्शन ये भी आपको नया मिला है। तो ये चीज़ें आपको हर एक वीडियो में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर एक मंथ में कुछ नई एंट्रियाँ मिलेंगी जिसको आपको सीखने को मिलेगा। तो आप हर एक वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा, और PDF आपको मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल करवा देता हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री है कमेंट, मैं आपको तुरंत ही हेल्प करूँगा उसके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।